नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक भट्ट और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलिफाइड में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने यूपीएससी का सीएपीएफ एग्ज़ाम, दैट इज़ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या आप उसके एस्पिरेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सी फ़ोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए आपके हिसाब से। मींस आपकी क्या आपको चीज़ें पसंद हैं और क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, उसके हिसाब से आज हम कंपेयर करेंगे फोर्सेस को। कंपेयर हम फोर्सेस की क्वालिटी और उनकी काबिलियत को नहीं करेंगे, बस उनमें कौन सी फ़ोर्स कहाँ डिप्लॉयड होती है, कौन सी फ़ोर्स में क्या चीज़ें मिलती हैं और कौन सी में क्या नहीं मिलती हैं, ये चीज़ें हम आज कंपेयर करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में 5 फोर्सेज हैं। जब आप सीएपीएफ एसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे, मीन्स आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगी, तो आपको अपना डेफ फॉर्म भरना होता है और डेफ फॉर्म में प्रेफरेंस डालनी होती है कि आप कौन सी फोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। हम कुछ कंपेयर करेंगे, कुछ नॉर्म्स हैं हमारे जो हमने ये कुछ नॉर्म्स लिए हैं, जैसे कि एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट, इंगेजमेंट इन एक्शन, मींस कहाँ पे कौन सी फोर्स डिप्लॉयड होती है, कौन सी फोर्स सबसे ज़्यादा इंगेज रहती है एक्शन में, फास्टर प्रमोशन किस में ज़्यादा है, और डेप्यूटेशन पे या यूएन डिप्लॉयमेंट पे जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी फोर्स जाती है, और सैलरी किस फोर्स में थोड़ा ज़्यादा है। तो ये हमारे 5 जो पॉइंट है, इन पे हम डिस्कस करेंगे और फोर्स इसको कंपेयर करेंगे। कि बाकी आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट की। अब देखिए, 2 एरियाज़ हैं। एक तो प्लेन एरियाज़ है, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ हो गई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, और एक हो गया माउंटेनियस एरिया। और माउंटेनियस एरिया कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, चाइना बॉर्डर और कश्मीर हो गया, जहाँ पे भी माउंटेनियस एरिया है। तो अगर हम बात करें माउंटेनियस एरिया की, तो जो सबसे पहले आपको मीन्स अगर यहाँ पे पसंद है कि आपको जो जॉब है माउंटेन एरिया में सर्व करना है, तो आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो आईटीबीपी को आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आईटीबीपी प्योरली चाइना बॉर्डर पे है और इंडो चाइना को वो सिक्योर करती है। दैट इज़ उसका फुल फॉर्म भी वही है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो जो तिब्बत का इलाका है वो नॉर्मली या तो उत्तराखंड में पड़ता है ज़्यादातर, या अरुणाचल में है, या फिर हिमाचल में है। तो यहाँ कहीं तिब्बत का इलाका है। और ये वाला पूरा चाइना से जो एरिया है ये माउंटेनियस रीजन है पूरा। और यहाँ पे अगर आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट जाते हैं तो आपका जो फर्स्ट 5 ईयर होंगे, मतलब जहाँ पे आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट रहेंगे, ये आपका एक पूरा माउंटेनियस एरिया होगा, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ इलाका होगा। तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। सेम वही एसएसबी जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर को और इंडो भूटान बॉर्डर को सिक्योर करती है, तो वो भी पूरा माउंटेनस एरिया है। अगर आप वहाँ सर्व करना चाहते हैं तो इन दोनों में से आप कोई भी प्रेफरेंस को फर्स्ट रख सकते हैं। उसके बाद बीएसएफ है। बीएसएफ को भी इसलिए बिकॉज बीएसएफ भी जम्मू एंड कश्मीर में भी डिप्लॉयड होती है, तो गुजरात में भी डिप्लॉयड होती है। तो जम्मू एंड कश्मीर भी एक माउंटेनस एरिया में आता है और वहाँ पे भी काफ़ी पहाड़ियाँ वाला इलाका है, तो वहाँ पे भी बीएसएफ है। वहाँ पे आप बीएसएफ को भी ऑप्ट कर सकते हैं एज ए फर्स्ट। बट अगर प्योरली माउंटेनस चाहिए तो आपको या तो आईटीबीपी या फिर आप एसएसबी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ मोस्टली ऑल ओवर इंडिया है डिप्लॉयड, बट अब इंडिया में डिप्लॉयड है तो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा नक्सलवाद है वहाँ पे इसको डिप्लॉयड किया जाता है। सीआईएसएफ जो है वो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा प्रेफर की जाती है, और क्योंकि पीएसयूज़ जो हैं वो मेट्रो सिटीज़ में है, तो अगर आप प्लेन्स में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं कि मुझे मेट्रो में हो और घर के पास रहूँ, फैमिली के कॉन्टैक्ट में रहूँ, और एयरपोर्ट जैसी जगह जो वो मोस्टली क्या होता है कि मेट्रो सिटीज़ में होती है, पीएसयूज़ जो जितने भी बड़े हैं उनको सिक्योर करता है, तो वो मेट्रो सिटी में पोस्टिंग आती है।
तो CISF आपके लिए फ़र्स्ट होगा अगर आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे ये शहर से कटा हुआ नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट या फिर अदर एग्ज़ाम के एस्पिरेंट अगर यहाँ पे जाते हैं तो वो अपनी थोड़ा पढ़ाई भी कर सकते हैं क्योंकि शहर के टच में है। बट अगर आप ITBP प्रेफरेंस है और आपकी पोस्टिंग लद्दाख में हो गई तो वहाँ वो बिल्कुल कट ऑफ रीजन है, वहाँ कुछ नहीं होता है, बस सुंदर पहाड़ होंगे, नदियाँ होंगी। तो अगर आपको वो पसंद है तो ITBP और SSB आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको प्लेन्स का एरिया पसंद है तो CISF, उसके बाद BSF और CRPF को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब बात करते हैं एंगेजमेंट इन एक्शन की। कौन सी फोर्स सबसे ज़्यादा एंगेज रहती है एक्शंस में? अगर आपको आर्मी में जाने का शौक़ था और किसी वजह से आप नहीं जा पाए, या फिर आप ऐसी फोर्स CAPF में देखना चाहते हैं जिसमें आपको गोली चलाने का मौका मिले, गोली चलाने इन द सेंस आपको एक्शन करने का मौका मिले, ज़्यादा शांति ना रहे और आपको एक मुठभेड़ करने का मौका मिले, तो CRPF आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्यों रहेगी? देखिए, क्योंकि CRPF की जो बटालियंस हैं उसमें जो कोबरा बटालियन है, उसकी जो कोबरा यूनिट है, दैट इज़ कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। जो ये कोबरा फोर्स है ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एलीट फोर्स है गुरिल्ला वॉरफेयर में, और ये कोबरा कमांडोज़ के नाम से जाना जाता है इन्हें, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एंगेज रहते हैं। मतलब आप ये लगाइए कि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं कोई कोबरा कमांडो गश्त पे होगा, वो मुठभेड़ में होगा, वो किसी ना किसी एक्शन में होगा, बिल्कुल ज़रूरी है वो होगा। तो आप ये चीज़ देखिए कि CRPF आपके लिए फ़र्स्ट रहेगी अगर आपको एक्शन पसंद है। फिर सेकंड नंबर पे BSF आती है, क्योंकि BSF की भी एक स्पेशल यूनिट है जिसका नाम है क्रीक क्रोकोडाइल यूनिट, और वो मतलब जो गुजरात का एकदम स्वम्पी रीजन है, जो बिल्कुल दलदला रीजन है, जहाँ पे जाना संभव नहीं है, गाड़ी भी नहीं जा सकती है, और वहाँ पे गश्त करना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ से मेन जो इंडिया में एंटर होते हैं गैर कानूनी रूप से, वहाँ से बहुत चीज़ आती है। तो वहाँ पे भी एक बहुत ही एक्शन वाला वो इलाका होता है, आपको काफ़ी कुछ करने को मिलेगा। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये वाला जो इमेज है कोबरा यहाँ पे इसके बगल में, यहाँ पे ये वाला BSF का क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज़ का है, और इस तरीके के दलदली इलाके में सर्व करने का मौका मिलता है, और ये बहुत ही एक्शन वाला काम है। CRPF का कोबरा यूनिट, CRPF तो खैर पूरी ही एक्शन है, और फिर BSF। उसके बाद अगर आप थर्ड प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप ITBP को दे सकते हैं। जैसे अभी ये लद्दाख में चल रहा है, चाइना के साथ बातचीत हो रही है, और जो भी मुठभेड़ हुई है वो सारी ITBP ने आगे पहल करी, क्योंकि ITBP ही है जो चाइना बॉर्डर को सिक्योर करके रखता है। तो वहाँ पे आर्मी जब तक आती है उससे पहले ITBP का ही फ़र्ज़ होता है कि वो पूरी सिक्योरिटी जमा के रखे। तो उसके बाद SSB हो गया, जो इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर पे है, और वहाँ पे इतना नहीं देखा जाता है गर्मा गर्मी, क्योंकि अच्छा फ्रेंड रिलेशंस है, तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट उस हिसाब से एक्शन कम देखने को मिलता है। और CISF में भी एक्शन कम देखने को मिलता है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में है ज़्यादा और PSUs को सर्व करते हैं। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से कंपेयर करें आप CRPF को, तो अदर CISF और SSB में कम एक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपको एक्शन पसंद है तो CRPF आपके लिए बेस्ट रहेगी, और एज ए कोबरा कमांडो आप सर्व करेंगे तो ये भरपूर एक्शन का काम है और जज्बा चाहिए ये करने के लिए। अब अगर हम बात करें कोबरा कमांडो की, तो देखिए कोबरा कमांडो जो है वो एक गुरिल्ला टैक्टिक एंड गुरिल्ला वॉरफेयर में बिल्कुल एक्सीलेंट है। आप ये मान लीजिए कि अगर इंडिया की कोई भी फोर्स गुरिल्ला और जंगल वॉरफेयर में नंबर 1 है तो वो कोबरा कमांडो है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही होती है NSG कमांडो की तरह ट्रेनिंग होती है, और पूरा का पूरा मतलब मैंने इंटरव्यूज़ में ये सुना है कि 20-20 और 21-21 दिन तक उन्हें भेज दिया जाता है जंगलों में पेट्रोलिंग करने के लिए, गश्त के लिए, और वो बिना पानी पिए वहाँ सर्वाइव करते हैं। उनको ये पता है कि कैसे जंगल में पानी पीना है, कैसे खाना खाना है, वो बस इस चीज़ पे सर्वाइव करते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इंडिया के, और सक्सेसफुल लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट है। तो नक्सलियों से लड़ने में सबसे खतरनाक है, और कोबरा का काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता, ये नक्सली कहते हैं, ऐसा कुछ मैंने इंटरव्यू में कहीं सुना था। तो कोबरा कमांडो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा अगर आपको एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है तो। अब बात करते हैं प्रमोशन की। देखिए जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो कुछ ऐसा है कि मैं पहले एक मिनट हाँ, प्रमोशन को जो क्राइटेरिया है, देखिए असिस्टेंट कमांडेंट आप ज्वाइन करते हैं। अब असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करने के बाद 4 साल के अंदर
6 साल के अंदर 6 साल के अंदर आप AC से DC यानी डेप्यूटी कमांडेंट में प्रमोट होते हैं, जो नॉर्मल है, मीन्स ये चीज़ होती है। अब DC के बाद जो मैं ये प्रमोशन क्राइटेरिया मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, जो कि हर फोर्स में लागू होता है, ठीक है। DC से फिर आपको जब 2IC में आपका प्रमोशन होगा तो वो 5 साल के बाद होता है, यानी मिनिमम जो ईयर्स है वो 5 साल है। 5 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 5 है। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये मैं आपको मिनिमम ईयर्स बता रहा हूँ। इसमें ये भी देखा जाता है कि मेडिकल कंडीशन कैसी है, फिजिकल फिटनेस कैसी है, सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, तब प्रमोट किया जाता है। फिर सेकंड IC से अगर हम बात करें कमांडेंट की, तो कमांडेंट जो बनते हैं उसमें 4 साल आपको एज ए सेकंड IC की पोस्ट पे होना चाहिए, तब आपका प्रमोशन एज ए कमांडेंट होता है। तो मिनिमम 4 ईयर्स होना चाहिए। फिर कमांडेंट से DIG की अगर हम बात करें तो 18 साल की टोटल सर्विस होनी चाहिए, यानी कहाँ से, ग्रेड A की सर्विस, यानी ये जो टोटल है AC से, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट से आप कमांडेंट तक जब आपकी 18 साल की सर्विस हो जाएगी तो आप एज ए प्रमोट किए जा सकते हैं एज ए DIG की पोस्ट पे। और DIG से फिर आगे IG की पोस्ट के लिए 20 साल की सर्विस होनी चाहिए, मिनिमम 20 साल की सर्विस होनी चाहिए। और IG से फिर IG से एडिशनल, ये जो है एडिशनल DG, यहाँ पे ये वाला जो पद है ये पूर्ण रूप से IPS के लिए है, और तो यहाँ पे प्रमोशन नहीं होते हैं अभी। 100% ये उस IPS पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पे प्रमोशन नहीं होते हैं। और IG भी कुछ यहाँ पे परसेंटेज है, 50% तक यहाँ पे भी IPS आते हैं, तो बट फिर भी प्रमोशन होता है, तो इसलिए मैंने बताया। उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे कितना IPS का होता है। एक पोस्ट और है, कमांडेंट के बाद एडिशनल DIG आता है, ठीक है। ये 18 साल में हो जाता है एडिशनल DIG, एंड एडिशनल DIG के बाद ये यहाँ पे एडिशनल DIG से DIG आने में 20 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद DIG से IG जाने में 24 ईयर्स लगते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ये मैं वही कहूँ, इसमें एक एडिशनल DIG की भी होती है, वो मिस है। तो एडिशनल DIG आने में 18 साल लगते हैं, और एडिशनल DIG से DIG बनने में 20 साल, और DIG से IG बनने में 24 साल मिनिमम है। उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, और सारे क्राइटेरिया देखने के बाद। तो ये नॉर्मल प्रमोशन जो क्राइटेरिया है वो है। बट कौन सी फोर्स में सबसे जल्दी प्रमोशन होता है, अगर आप इस चीज़ को देख के प्रेफरेंस भरना चाहते हैं तो SSB आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए SSB में ये चक्कर है कि SSB अभी एक तो छोटी फोर्स है, यानी नंबर ऑफ वहाँ पे पर्सनल्स जो है वो कम है, तो यानी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और ऑफिसर्स जैसे जैसे भर्ती होते हैं, जैसे जैसे ज्वाइन होते हैं, वैसे वैसे प्रमोट होते जाते हैं। तो वहाँ पे जो ये वाला क्राइटेरिया आता है 6 साल वाला, ये कम होके 4 से 5 साल तक हो जाता है, यानी 4 से 5 साल में एक असिस्टेंट कमांडेंट डेप्यूटी कमांडेंट बन सकता है। तो सेम वही क्राइटेरिया ITBP में भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ है, नंबर ऑफ़ सोल्जर अभी कम है, नंबर ऑफ़ जो पर्सनल्स हैं वो कम है। तो ऊपर की पोस्टों पे जाने के लिए, प्रमोशनल पाने के लिए ऑफिसर्स की नंबर्स भी कम है, तो फटाफट प्रमोशन होता है। अब आप ये देखिए कि अगर पहले से ही टॉप पोस्ट पे ऑफिसर्स बैठे रहेंगे तो वो जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक प्रमोट नहीं होंगे। बट अगर वहाँ पे पोस्ट पे कोई है ही नहीं और कम है, तो जो नीचे के और हैं जैसे DC हो गए या कमांडेंट हो गए, तो वो फटाफट प्रमोट होंगे ना। तो वही वाला चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा प्रमोशन रेट फास्ट हो जाता है। फिर वही चीज़ CRPF में होती है, बट CRPF में क्या, एक तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सनल्स हैं, बट यहाँ पे जो प्रमोशनल क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है आप पे, आपके एरिया ऑफ सर्विंग पे, यानी आपने कहाँ कहाँ सर्व किया। अगर आपने टफ जगह सर्व किया है और आप एज ए कोबरा के भी आप एक पर्सनल थे, यानी कमांडो रह चुके हैं कोबरा में, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं CRPF में प्रमोशन पाने के। BSF में कम है, बिकॉज टॉप पोस्ट पे ज़्यादा पर्सनल्स हैं, और CISF में तो और भी कम है प्रमोशनल जो रेट है, क्योंकि मतलब मेट्रो सिटी में होता है तो प्रमोशनल वहाँ पे बहुत कम हो जाता है, बट आपको मेट्रो सिटी में रहने को मिलेगा CISF में। और BSF में 1-2 साल में, हम कह सकते हैं 2 से 3 साल में प्रमोशनल इम्प्रूव हो सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट, फिर जब रिटायरमेंट होगा तभी तो नेक्स्ट बंदा प्रमोट होगा। तो वही वाली चीज़ है। ये थी बात प्रमोशन की। आखिरी बात कर लेते हैं अब डिप्लॉयमेंट एंड डेप्यूटेशन की। देखिए, डिप्लॉयमेंट और डेप्यूटेशन की बात करें तो डिप्लॉयमेंट जैसे UN मिशंस हो गए, हयाती मिशन, श्रीलंका मिशन, जो भी ये पीस कीपिंग मिशंस होते हैं इंडिया कंडक्ट कराती है,
वो सारे के सारे फोर्सेस को बराबर उसमें अधिकार मिलता है और आपको अप्लाई करना होता है कि आप इंटरेस्टेड हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए, और आपका देखा जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ सर्व किया है, आपने कितनी सारी अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, आपने कौन कौन से कोर्सेज़ कंडक्ट किए हैं और कौन कौन से कोर्सेज़ में आपने महारत हासिल की है, कमांडो कोर्स किया है, कोई गन कोर्स किया है कुछ, तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। अदरवाइज सबके लिए क्राइटेरिया सेम होता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है CAPF का पर्सनल। अब बात अगर हम डेप्यूटेशन की करें तो सेम वही चीज़, डेप्यूटेशन में जैसे NSG में डेप्यूटेड होना है या इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना है, तो वहाँ पे भी आप नॉर्मली डेप्यूटेड हो सकते हैं 5 से 6 साल की सर्विंग के बाद। जब आप अपने उसमें सर्व कर लेंगे तो 5 से 6 साल बाद आपको प्रेफरेंस दी जाती है। बट NSG जैसे एरिया में एज भी मैटर करती है कि आपकी एज भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट जहाँ तक मुझे याद है वो 28 से 29 ईयर्स तक लेते हैं, मीन्स कि 28 साल या 29 साल ऐसा कुछ एज है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बट उस एज से ज़्यादा के पर्सनल्स को फिर डेप्यूटेशन पे आने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। बट 5 साल की सर्विस होनी चाहिए फॉर NSG एंड अदर डेप्यूटेशन अपनी उसमें। और डेप्यूटेशन में ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि डेप्यूटेशन के बाद आप वहाँ पे फिक्स हो जाएं, क्योंकि डेप्यूटेशन में जाने के बाद आप वहाँ सर्व करते हैं, फिर आपको अपनी मेन यूनिट में वापस आना होता है जो आपकी पेरेंट यूनिट होती है। तो ये डेप्यूटेशन की बात थी। लास्ट बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए सैलरी का अगर हम देखें तो जो बेसिक है वो 56,100 रुपये, वो सबका बेसिक है, यानी जो भी एज ए असिस्टेंट कमांडेंट लगेगा वो सबका बेसिक होगा। ये एक सैलरी का एक सिंपल सा एक लेआउट है, और ये लेआउट कब का है, जब आप अपनी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करके ज्वाइन कर देते हैं, तो उसके बाद जो ये सैलरी है लगभग नेट पे जो ये आती है, ये इतनी इन हैंड आ जाती है 64,691 रुपये अप्रॉक्सीमेटली है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि अलाउंस चेंज होते रहते हैं, बट ये सैलरी 1 साल के बाद है, मीन्स जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। उससे पहले 54,000 समथिंग मिलती है आफ्टर ऑल डिडक्शन, और ये NPS नेशनल पेंशन स्कीम में भी सैलरी कटती है, DNS अलाउंस भी मिलता है, फिर अदर कुछ और चीज़ें कटती हैं, तो उसको कट कुटा के जो सैलरी आती है ज्वाइनिंग के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, वो अराउंड 62 टू 64 65 तक वेरी करती है, यानी 62,000 से 65,000 के बीच में आपकी सैलरी कहीं लाई करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और देखिए जो ये हाउस रेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउ हो गया, DNS अलाउ हो गया, ये चेंज होते हैं। कैसे ये चेंज होते हैं? आपकी एरिया में आप कहाँ पे सर्व कर रहे हैं। अब आप जैसे अगर आप CISF में हैं तो आप सर्व कर रहे हैं अगर दिल्ली में, तो वहाँ पे जो हाउस रेंट है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर आप एज ए कोबरा कमांडो हैं और आप एलिट फोर्स में आप छत्तीसगढ़ में डिप्लॉयड हैं कहीं पे, तो वहाँ पे जो आपका हार्डशिप अलाउंस होगा वो ज़्यादा होगा मुकाबले CISF के। तो वो चीज़ वेरी करती है। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस हो गया, जो UN पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं उनको और अलाउंस मिलता है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो वेरी करती है। बट मोटा मोटा आप ये मानिए कि सैलरी लगभग सेम होगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 4 से 5 हज़ार का मोटा मोटा डिफरेंस आएगा। बट अगर आपको ज़्यादा ही सैलरी चाहिए, एक्शन प्रेफर करते हैं, तो आप एज ए CRPF में आप कोबरा कमांडो में सर्व कीजिए, टफ पोस्टिंग चुनिए, आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और आपको एक्शन करने को भी मिलेगा। और आपको अगर एक ईजी लाइफ चाहिए कि मुझे एक इजी लाइफ चाहिए, फैमिली के पास रहूँ, सैलरी भी ठीक हो, तो आपके लिए CISF अच्छी रहेगी, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा पोस्टिंग मिलती है। प्रमोशन वहाँ पे कम है, लेकिन पोस्टिंग आपको मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा मिलेगी। और आपको चाहिए कि नहीं मुझे नेचर पसंद है, मुझे नेचर के पास रहना है, मुझे थोड़ा बहुत एक्शन भी चाहिए, कि मतलब हार्डशिप हो और मैं नेचर को भी फील करूँ, माउंटेन रीजन पसंद है, तो SSB और ITBP आपके लिए बहुत बढ़िया है। और आपको कुछ ऐसा चाहिए कि मेरा मतलब ऐसी फोर्स हो जिसमें मुझे पूरा एक्सपोजर मिले, मुझे एयरबोर्न एक्सरसाइज करने को भी मिले, वो तो आपको वैसे सब जगह मिलेंगी। बट BSF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि BSF भी बहुत जगह ऑल ओवर इंडिया हम कह सकते हैं कि डिप्लॉयड होता है, और उसकी अपनी एयर विंग भी है, और बहुत बड़ी फोर्स है BSF, जो कि बहुत मेजर ऑपरेशंस करती है। ज़्यादातर जितने कश्मीर में टेररिस्ट ऑपरेशन जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं वो BSF कंडक्ट करती है आर्मी के साथ मिलके, तो BSF एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो ये था आज की हमारी पूरी वीडियो में पूरा डिस्कशन कि आपके लिए कौन सी फोर्स अच्छी है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद है तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।